मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाअल्लाह हमने कल कहा था जलता होकर रहेगा। और जगह जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, स्टेडियम को ताले लग रहे हैं और हमारे निहत्थे कारकुनों पर, हमारे अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। तो मैं जनता हो या ना हो, मैं आज मुल्तान की आवाम के पास जरूर पहुंचूंगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले हम बात करें मुल्तान जलसे की, तो पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में PDM का भरपूर सियासी पावर शो जारी है। अपोजिशन क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंची और PDM रहनुमाओं की तकरीरें भी हुई हैं, जिसमें हस्बे रिवायत हुकूमत और इदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है। इस हवाले से जलसे में बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो की बड़ी एंट्री हुई है। ये उनका पहला सियासी शो था और वो जलसे में मरकज़े निगाह भी बनी रही और उन्होंने आज खिताब भी किया। इससे पहले गवर्नमेंट और PDM के दरमियान शदीद सियासी महाजराई देखने में आई। गवर्नमेंट ने जलसा रोकने का ऐलान किया और PDM ने हर सूरत जलसे का ऐलान किया, जिसके बाद कारकुनों की गिरफ्तारियां भी सामने आई, कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद किए गए। ताहम कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ पहुंची। हुकूमत ने जलसे से चंद घंटे पहले अचानक यू टर्न लिया और तमाम रुकावटें हटाने का उन्होंने ऐलान करते हुए जलसे की इजाज़त दे दी। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, हुकूमत का मुल्तान जलसे पर PDM के सामने हथियार डालने की आपके ख्याल में क्या वजह है? वो दुआ कहते हैं कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। आपने बेसिकली ये जलसा होता या ना होता, आपने अपोजिशन को कामयाब कर दिया था। पूरे मुल्क को आपने जलसा का बना दिया ये फैसला करके। मुझे नहीं समझ आ रही होती कि इस तरह के फैसले क्यों हो रहे होते हैं। गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी इस वक्त था कि जलसा आराम से होने दे, उनको बिल्कुल कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं। ये देखें, इनको कोई परवाह नहीं है आवाम की। लेकिन उसके लिए एक काम और भी करना पड़ेगा कि अपनी तकरीबात पे भी पाबंदी लगानी पड़ेगी। मतलब वो जो अपने असद उमर साहब ने जो किया, वो कन्वेंशन होगा, जो भी होगा। इस वक्त जब आप एक मैसेज देना चाह रहे होते हैं पब्लिक को, तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि पहले आप अपनी अलाइनमेंट करते हैं, खुद चीज़ें ठीक रखते हैं, उसके बाद आप फिर किसी पे तनकीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि समझा ये जाता है कि हम जो कह रहे हैं लोगों ने शायद वही सुनना है और वही मानना है, और जो दिख रहा है उस पे लोग यकीन नहीं करेंगे। तो ये बड़ा गलत एक अप्रोच है। बिल्कुल पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। पाबंदी लगा के आपने एक तमाशा जो लगाया, आपने अपना भी मजाक बनाया उसमें, जिसका फायदा नहीं हुआ। फिर लोगों को आप चार्ज कर देते हैं इस तरह करके, जिसने नहीं आना होता वो भी आ जाता है। फिर पीपल्स पार्टी को सिंध से लोग ना लाना पड़ते, वो यहीं के लोग वहां पे आ जाते और जलसा हो जाता आराम से और कुछ भी नहीं होना था। लेकिन आपने एक माहौल बना दिया और यकीनन ये अपोजिशन की कामयाबी भी। आपको हथियार डालने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी अगर आपने अक्लमंदी से कोई फैसला किया होता। जी आमिर साहब। देखें जी, लीडरों के लिए रस्ते और आवाम के लिए डंडे, ये है नया पाकिस्तान। यही वज़ीर आज़म इमरान खान जब पार्लियामेंट हाउस के सामने कहते थे कि सिविल नाफरमानी चलाएं और मैं कोरोना पे बाद में आऊँगा, और कहते थे कि हुंडी हवाले के ज़रिए पैसे दें, स्टेट के ज़रिए पैसे न दें। वो बगावत नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था, वो जमहूरियत थी और वो इनका हक था। आज क्या है, और मतलब अब दौड़ लगाई ना गवर्नमेंट ने, जब पहुंच गए लोग सारे के सारे। भाई आप कैसी रुकावटें, पहले गुजरांवाला में आप ये तजर्बा कर चुके, मतलब इनका एडवाइजर कौन है, इनको समझाता कौन है।
आपको तो मिसाल बनना चाहिए था कि जी हमने आपको कहा था कंटेनर और खाना दोनों फराम करेंगे, लेकिन मुल्तान में हम लगा रहे हैं सबीलें और साथ देंगे आपको मास्क। जितने खर्चे इन्होंने कंटेनरों पे लगा दिए, खर्चे अब देने भी तो है ना इंतजामिया ने। जितने कंटेनर पकड़ के रास्ते बंद किए, ट्रॉलियां और मोटरवे बंद कर दी, कोई रास्ता नहीं। बताएं, लीडर्स चले सारे पहुंच गए, अवाम को इन्होंने पुलिस से गुत्थम गुत्था कराया। और सिर्फ मुल्तान में नहीं, सारे पंजाब में ये काम किया इन्होंने। हर सियासी लीडर के घर, इवन विहाड़ी में तो ये पीटीआई के लोगों को उठा के ले गए। इसका मतलब है कि हवास पे अपोजिशन सवार है। होना ये चाहिए कि अब भी मैं बिल्कुल कहूंगा कोरोना के ऊपर सीरियस हो जाएं, हुकूमत भी अपोजिशन भी, दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सियासत की नजर करेंगे तो ना अपोजिशन मानेगी और ना लोग हटते हैं। देखें ना, आखिर लोग आ रहे हैं ना, तो अब इस बात पे लोगों को भी राजी करना है। मैं ये नहीं कहूंगा लोग जलसे में ना जाएं भाई, लोगों को तो, अवाम को हमने बताना है कि बीमारी क्या है और मसला क्या है। गवर्नमेंट उसमें पार्टी बन जाती है। आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा अपनी पॉलिसी पे। कोई जानदार पार्टी का वफद बनाए हुकूमत का, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बात करे कि इतने फॉर टाइम बीइंग भाई कुछ नहीं होने का। आप 2-4 महीने, जब तक हम, अल्लाह करे कि हमें भी कहीं से कोई वैक्सीन का खाता मिल जाए, लोगों के यहाँ तो शुरू हो गई है, फिर आप ये कर लें जितनी मर्जी हुकूमत गिरा लें, क्योंकि आप बगावत के पर्चे और ये डरा के धमका के किसी तहरीक को नहीं रोक सकते। अवाम को आप सलीके और तरीके से ही बात करेंगे तो समझेंगे, वरना आज के जलसे ने यह साबित कर दिया कि इतवार और जुमे का एहतजाज भी ठीक होगा, लाहौर का जलसा भी ठीक होगा और आइंदा हुकूमत के लिए और मुश्किल बढ़ेगी। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ, ये बात ठीक है कि बिल्कुल पीटीआई को बड़ी क्लियर करनी चाहिए थी, पहले ही बातचीत करके कोई हल निकाल लेते। लेकिन और कोविड का भी बता देते, वार्निंग भी दे देते कि अगर मैस पेंडेमिक हुआ इस जलसे के बाद तो वो हम लीडर्स को पकड़ेंगे। मैं जलसा नहीं रोकना चाहिए। आई डू एग्री कि फायदा कोई नहीं हुआ, आपने उनको और भड़काया और वो अपने आप को सक्सेस कह रहे हैं, शिक्षा होती या ना होती वो बात की बात ही। मैं अभी भी एक बात करता हूँ पीडीएम से कि आप मुझे ये बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान जिसने ये आग भड़काई है, इनसे ये पूछा जाए कि अगर आपको नहीं एमएनए की सीट मिली, सेनेटर की मिली, आप पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आपने इन सबको क्या इकट्ठा करके अचीव किया है और आपको मिलना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हमदर्दी है, पाकिस्तान होगा तो हम रहेंगे, पाकिस्तान का कानून होगा तो हम रहेंगे, पाकिस्तान में लोग जिंदा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तालीम हासिल करेंगे, मुल्क को जाएंगे, फिर रहेंगे। इसलिए क्या नथिंग दे तो ठीक अचीव। मैं आपको याद बता दूं, जितने मर्जी जलसे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क तबाह होगा, इकोनॉमी तबाह होगी, लोग भूखे मरेंगे, ये होगा और कुछ नहीं होना। इसलिए इस वक्त ये इसके नए ऐसे नहीं करने के बजाय हुकूमत की गलती है कि दे हैव टू नेगोशिएट, दे हैव टू सिट डाउन और बैठे। ठीक है, करप्शन की बात हम अलग कर दें, बाकी आप बताइए क्या प्रॉब्लम। आए असेंबली में बैठे, बात करें, टीम बनाए, बहुत बड़ी गलती है गवर्नमेंट की, ये ठीक है। लेकिन ये पीडीएम जो है ये ठीक नहीं कर रहा, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके लिए कहीं ना कोई हल निकाले, हुकूमत बैठे, ऑपोजिशन बैठे और कहीं ना कोई मेचोरिटी का मुजाहरा किया जाए कि पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की मईशत को बचाएं। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, एक तो शकील साहब को जो है ना अगले प्रोग्राम में भी बुलाइएगा मंडे को, और शकील साहब है ना आज का भी कोरोना का डेटा ले लें कि आज कितनी हलाकतें हुई हैं और कितना कोरोना फैला है, और मंडे तक जो है जलसे के बाद जो है क्या असरात हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए भी जो है ना एक बड़ा अच्छा जो है ना एक केस शकील अंजुम साहब से भी हम पूछ लेते हैं। और एक डेट नहीं, वो कहते हैं नेक्स्ट मंडे भी पूछिएगा ना। जी जी, मतलब आज भी और नेक्स्ट। नहीं, मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, नहीं एक हफ्ते में आपको ना केस स्टडी, मुल्तान का जलसा जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो है केस स्टडी हो जाएगा कि कितना कोरोना फैल गया, कितनी हलाकतें हो गई। कोरोना सेंटर कर क्या रहा है ये क्यों नहीं बताते डाटा? ठीक है फैसल साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं बोलने जी जी। तो बाकी जहाँ तक इस जलसे में हुकूमती हिकमत अमली का ताल्लुक है, जो कोई बड़ा इवेंट होता है तो ऑर्गेनाइजर क्या करता है, कोई मार्केटिंग कंपनियां अपने इवेंट की ब्रांडिंग के लिए और पब्लिसिटी के लिए हायर करता है। तो इस पर हुकूमत ने जो है इस जलसे के लिए जो है की मार्केटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए जो है ऐसा महसूस होता है कि अपनी रजाकाराना जो है वो खिदमात जो है वो फराम कर दी थी। जितनी पब्लिसिटी हुकूमत की पॉलिसी से, हिकमत अमली से और
एक मावराए अकल जो इन्होंने इकदाम उठा रहे थे उससे इनके इवेंट को मिली है। ये बिल्कुल एक समझ से बात है। जलसा होता तो शायद 4-5 घंटे की कवरेज होती है, खत्म हो जाता, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों से जो है गुज़श्ता 48 घंटे से सारे मीडिया पर सिर्फ यही खबर चले जा रही है। अब वो जो आमिर साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, समझ से बात है। इस हुकूमत के जो वो एडवाइजर कौन है और वो हुकूमत को जो है वो किधर लेना चाहते हैं, तो इस पर इमरान खान को चाहिए कि सबसे पहले जो है वो अपने एडवाइजरों का जो है ना वो तयन करे और देखें उनको कौन उनकी हुकूमत को इस तरह के मशवरे दे रहा है जो उनकी हुकूमत के लिए जो है वो परेशानी का बायस बन रहे हैं। अगर आज हुकूमत है तो जलसा रोकने की इसमें सलाहियत होती तो बात समझ में आ जाती। आपने जलसा रोकने की कोशिश की और जलसा नहीं रोक सके, तो ये आपकी एक तरीके से नाकामी साबित हुई है कि आपकी जो रियासत है उसमें इतना दम नहीं था। इसका मतलब है आपकी स्टेट पावर जो है वो बेबस हो गई, क्योंकि आपकी तो पॉलिसी ये थी हम जलसा नहीं करने देंगे, लेकिन जलसा तो फिर भी हो गया। तो हुकूमत को खुद भी चाहिए कि वो अपनी रियासत के आगे उसके आगे जो कमजोरियों पर जो है वो सवालिया निशानात नहीं लगाए, कुछ अकल के नाखुन ले। बिल्कुल सही को पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। पीडीएम के सामने गवर्नमेंट ने हथियार डाले मुल्तान जलसे की, इसकी वजह क्या है? शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शकील अंजुम साहब, हुकूमत का मुल्तान जलसे पर पीडीएम के सामने आपके ख्याल में हथियार डालने की वजह क्या है? देखिए दुआ, वजह तो ये हो सकती है कि हुकूमत को शायद अंदाजा हो गया था कि जो पीडीएम है वो हर सूरत में जलसा करने जाएगी। यही वजह है कि उसको जो इतलात आ रही थी और जिस तरीके से पीडीएम के रहनुमाओं ने प्लानिंग भी की कि 3 अतराफ से मुख्तलिफ रैलियां लेकर आई जाएं। एक रैली की क़यादत आसफा भुट्टो जरदारी करें, दूसरी की मरियम नवाज और तीसरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान जो है एक बड़ी रैली की सूरत में जब वो घंटा घर पहुंचेंगे तो उन्हें रोकना हुकूमत के लिए शायद मुश्किल हो जाना था। यही वजह है कि हुकूमत आखिरी दम तक यही कहती रही कि उन्होंने पीडीएम को जलसे की इजाज़त ना तो दी है और ना ही किसी सूरत जलसा करने दिया जाएगा। फिर अचानक एक बार फिर यू टर्न लिया गया और यू टर्न के नतीजे में ये कहा गया कि किसी भी सियासी कारकुन को नहीं रोका जाएगा और वो अगर जलसा करना चाहते हैं तो अपना जलसा कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो फैसला साजी की कुव्वत है उसमें फिर ताखीर की है। तो हुकूमत को एक ही बार इस चीज का फैसला करना चाहिए था, क्या वो पीडीएम को जलसा करने देगी। जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया था कि वो इजाजत नहीं देगी तो फिर हुकूमत को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए था, खा उसके नताइज कुछ भी निकलते। बात वो करते हैं कोरोना एसओपीस की, तो कोरोना एसओपीस पे तो कहीं पूरे मुल्क में अमल दरामद नहीं हो रहा। एक जलसे के हवाले से किस तरीके से अमल दरामद हो सकता है? तो जो हाइप क्रिएट करनी थी अपोजिशन ने अपने जलसे की, वो हुकूमत के तर्जमानों ने 5 दिन जोर लगाकर और जो मुल्तान की जिले इंतजामिया है, पुलिस है, उन्होंने वो हाइप क्रिएट की और उनका जलसा जो है वो कामयाब बना दिया। उन्हें इंतजामात भी नहीं करने पड़े और मुफ्त के सारे इंतजामात भी मिल गए हर हवाले से और अपना उन्होंने जलसा भी किया, अपनी तकारीर भी की और हाइप भी क्रिएट की और पूरे मुल्क में डिस्कशन भी हुई कि मुल्तान में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। जी ठीक हो गया। इलियास जी, इलियास देखिए, पहले तो ये जलसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर कोरोना की दूसरी लहर आ रही, गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट को चाहिए था इनके साथ नेगोशिएशन करते। अगर नहीं कर रहे तो फिर गवर्नमेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए कि तो 2-3 दिन पहले ही चार्ज कर दिया उन लोगों को, कारकुनों को चार्ज कर दिया। वही एयाज साहब की बात है, जिसने नहीं भी निकलना था वो ज़बरदस्ती निकला और बाहर आके उसने लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए, लोगों ने क्लैश हुआ पुलिस के साथ। और ये जो है ये मुल्तान का अगर जलसा हो सकता है फिर लाहौर का भी जलसा हो सकता है पीडीएम की जानिब से। तो ये एक अब उनके लिए अपोजिशन की जानिब से ये है कि मुल्तान में भी कर लिया उन्होंने जलसा, तो लाहौर में भी अब होगा और उनके एहतजाज भी होंगे। उनके लिए कोरोना के एसओपीज वगैरह पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे। हालांकि सीरियस होना चाहिए गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी कि कोरोना की दूसरी वेव बड़ी ख़तरनाक है, उसमें बड़े कीमतें जाने जा रही हैं। अगर हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो इसके रिजल्ट्स, जैसे कह रहे हैं कि फैसल भाई के 15 दिन बाद देखें क्या आते हैं रिजल्ट्स वगैरह, तो उसका नुकसान आवाम को ही भुगतना पड़ना है। तो आवाम को इसको चाहिए, इन अपोजिशन को देखना चाहिए, इसको अपना पेंडिंग कर दे थोड़ा अरसा, कुछ होने ही चला। लोगों को बचाना ज़रूरी है। लोगों के लिए अगर वो जंग लड़ रहे हैं तो लोगों को इस वक्त बचाना ज़रूरी है।
हमें सीरियस होना चाहिए। अगर नहीं सीरियस होंगे तो इसके नताइज आवाम को ही भुगतने पड़ेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा आज सवाल है, वक्त की कमी के बाद थोड़ा सा फॉर्मेट में तब्दीली है। एक्सपर्ट्स के लिए दूसरा सवाल है, क्या अपोजिशन अपने मकासद में कामयाब हो रही है या नहीं? आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, वक्त इंतहाई कम है तमाम एक्सपर्ट्स के लिए मैं कह रही हूँ। आपके ख्याल में जिस तरह मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, PDM के जलसों में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट घर जाने वाली है, आपको लगता है कि अपोजिशन अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? हुकूमत तो वो फ़िलहाल कहीं नहीं जा रही, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ कामयाब हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो एहतजाज जलसों का रास्ता अपनाया था वो कामयाब हो रहे हैं, वो कामयाब होते चले जाएंगे, क्योंकि हुकूमत उसकी कामयाबी के लिए तमाम राहें हमवार कर रही है। ना इनको समझ आ रही है, ना इनको रास्ता समझ आ रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को किस तरीके से राम किया जा सकता है। ये बिल्कुल कामयाबी करा रही है और सिर्फ हुकूमत कामयाब करा रही है। जी फैसल साहब। देखिए, अपोजिशन में तो दम नहीं है कि वो हुकूमत के खिलाफ जो उसका बुनियादी टारगेट है कि वक्त से पहले इनको घर भेज दें, वो तो नहीं भेज सकती। लेकिन ये हुकूमत जो है वो अपनी खुद दुश्मन है। अपोजिशन तो शायद कामयाब हो या ना हो, लेकिन हुकूमत जो है खुद अपने आप को घर भिजवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल, देखें ओवरऑल ये इन एनी केस ये कामयाब नहीं हुए हुकूमत गिराने में, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी मेच्योरिटी दिखाएं, निगोशिएट करें, कोई हल निकालें। अदरवाइज ना PDM का बयानिया है, ना उनका नैरेटिव है जिसको लोग बाय करेंगे और हुकूमत को गिराएंगे। जी शकील अंजुम साहब। ये दुआ जो एहतजाज अपोजिशन के हैं, जलसे जुलूस, उससे हुकूमत तो नहीं गिरती। ये पहले भी तजर्बा हो चुका है। 126 दिन का धरना दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी। लेकिन आज भी या कल शहबाज शरीफ साहब ने फिर डायलॉग की बात की है, तो हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन के साथ बैठकर डायलॉग करे और कोई दरमियान का रास्ता निकाले और सेंस प्रिवेल करे, वरना हुकूमत के लिए जो है मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और वो प्रेशर में आ जाएगी और जो मुल्क की मईशत है मजीद खराबी की तरफ चली जाएगी। जी अयाज साहब। 3 लोगों को इस वक्त समझाना बड़ा जरूरी है कि इमरान खान साहब हैं, एक फजलुर रहमान है और एक मरियम, क्योंकि बाकी लोग तो इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कर रहे हैं, अगर डायलॉग होना है तो मैं बहरहाल यहाँ बाकी तो सबने बात कर दी। जमात इस्लामी की तारीफ जरूर करना चाहूंगा, जिन्होंने 2 हफ्ते के लिए मुलतवी किए अपने जलसे। पढ़ी लिखी जमात होने का उन्होंने सबूत दिया। जी अलियास साहब। बिल्कुल जी, इधर जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा हैं उनको जिस तरह नाम लिए उनको समझाना ज़रूरी है। अगर उनको समझा लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पर आना नहीं इन्होंने, और जो एहतजाज का सिलसिला जारी रखना है, और गवर्नमेंट की जानब गवर्नमेंट को ख़तरा नहीं है, गवर्नमेंट खुद ही आपको इनको चार्ज कर रही है। अगर गवर्नमेंट इनको छोड़ देती तो जिस तरह पेशावर का जलसा दूसरे जलसे हुए हैं, उसी तरह ये भी जलसा होकर ख़त्म हो जाना था। बिल्कुल जी, हुकूमत और PDM में ये जंग जारी है। मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का भी यही स्टांस है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही कह चुके हैं। साथ साथ शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान जाने वाले नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स की राय कि क्या अपोजिशन अपने मकासद में कामयाब हो रही है या नहीं, वो आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।